गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक या नए सब्जेक्ट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अर्थात सार्वजनिक विधि, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि है जो विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा कुछ हद तक व्यक्तियों के बीच संबंध को नियंत्रित करती है। यह नियमों एवं सिद्धांतों का ऐसा समूह है जिसका पालन राष्ट्र आपसी शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए करते हैं। कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि उन प्रथाओं और नियमों का संग्रह है जिन्हें सभ्य राष्ट्र अपने संबंधों में बाध्यकारी मानते हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग स्थापित करना है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि की विशेषताओं के बारे में। यह राज्यों के बीच लागू होती है। दूसरा, इसका आधार सहमति होता है। यह लिखित एवं अलिखित दोनों प्रकार की होती है। विश्व शांति बनाए रखने में सहायक है और इसमें संधियां, परंपराएं और न्यायिक निर्णय शामिल हैं। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के बारे में। इसके मुख्य स्रोत हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, सामान्य विधिक सिद्धांत, न्यायालयों के निर्णय, विद्वानों के लेख। इसके बाद आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकारों के बारे में। यह दो प्रकार की होती है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि जो राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंधों को नियंत्रित करती है, और सेकंड है निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि। यह विभिन्न देशों के नागरिकों के निजी विवादों से संबंधित होती है। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के बारे में। ये हैं राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यक्ति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इन विषयों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसके आगे हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्व क्या है। इसके निम्न महत्व हैं। पहला है विश्व शांति बनाए रखना। सेकंड, मानव अधिकारों की रक्षा। थर्ड, युद्ध रोकना। फोर्थ, व्यापार और कूटनीति को बढ़ावा देना। फिफ्थ, पर्यावरण संरक्षण करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हम एक नए टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानेंगे, जिसकी स्थापना 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय द हैग अर्थात न्यूयॉर्क में है और इसका कार्य है राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और नागरिक विधि में अंतर। इसका आधार है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वह राज्यों पर लागू होती है, जबकि नागरिक विधि नागरिकों पर लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण संधि और प्रथा के अनुसार किया गया है, जबकि नागरिक विधि का निर्माण संसद द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन राज्यों की सहमति से होता है, जबकि नागरिक विधि का पालन सरकारी शक्ति द्वारा किया जाता है। अब हम हमारे एक नए टॉपिक की बात करेंगे, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना, युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, देशों के बीच मित्रता बढ़ाना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला है महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श करने वाला अंग माना जाता है, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करती है।
तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह देशों के बीच विवादों का समाधान करता है। चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित कार्य करती है। पांचवा है सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। छठवा है न्यास परिषद, न्यास क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाई गई है। सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्य हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। इन देशों को वीटो पावर प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां हैं WHO स्वास्थ्य विभाग, UNESCO यूनेस्को शिक्षा और संस्कृति विभाग, यूनिसेफ बच्चों का कल्याण विभाग और ILO श्रमिक कल्याण। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है। इसका महत्व है विश्व शांति बनाए रखने में सहायता करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, गरीबी और विकासशील देशों की मदद करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण के लिए कार्य करता है।